जो किंडरगार्टन है, जो प्लेवेज है, वहाँ आप एक एज फिक्स कर दें कि हाँ 3 साल में वहाँ लेना है। जब आप 3 साल में वहाँ नर्सरी में लेंगे, ऑटोमेटिकली LKG UKG 6 साल में आप फर्स्ट में आ जाएंगे। कोई भी चीज़ चल रही है तो उसमें चेंज, इम्प्रूवमेंट के लिए चेंज तो लाना ज़रूरी है। इस साल में थोड़ी रिलैक्सेशन दे दीजिए, अदरवाइज ये पॉलिसी ठीक है। आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग कीजिए। पुरानी एजुकेशन पॉलिसी जो कि अपने टाइम पे बहुत अच्छी रही है, बट उसको अब रिप्लेसमेंट की ज़रूरत थी। अब बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है वो अपने हिसाब से कम्बिनेशन बना के अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को चुन सकता है। Let them enjoy, let them live their life and they learn। ज़िंदगी उनको बहुत कुछ सिखा देगी। 6 मंथ्स के लिए अगर वो LKG करता है तो 6 मंथ्स के लिए UKG करा दीजिए। बहुत से स्कूल्स में ऐसा चल भी रहा है। 6 इयर्स में बच्चा समझ आता है कि इसको क्या करना है, क्लास में कैसे बैठना है। नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम जनवानी में आपका स्वागत है। मैं हूं रविशंकर। दोस्तों, जनवानी में आज हम बात करेंगे नई जो एजुकेशन पॉलिसी है, जिसके तहत 6 साल का बच्चा ही जो है वो अब फर्स्ट क्लास में जा पाएगा। आज का विषय यही रहेगा। लोगों के पास चलते हैं, क्या कहते हैं लोग और एक्सपर्ट क्या कहते हैं, उन सब की बातें सुनते हैं। मुझे तो ये पॉजिटिव वे में ही लगता है, बिकॉज 6 इयर्स इज़ बेस्ट एज कि बच्चा फर्स्ट क्लास में जा रहा है, क्योंकि थोड़ा बर्डन कम होगा और बच्चा ज़्यादा ग्रोन अप हो चुका होता है। 6 इयर्स में बच्चा समझ आता है कि उसको क्या करना है, क्लास में कैसे बैठना है, कॉन्सेप्ट क्लियर, और ब्लैक बोर्ड का उसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में ब्लैक बोर्ड से नोट डाउन करना होता है। अगर 6 इयर्स से छोटा होगा तो वो ये चीज़ नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है जो 6 इयर्स के बच्चे होते हैं उनकी ज़्यादा मेमोरी कैपेबल हो जाती है कि वो ज़्यादा क्लियर कर पाएँ हर कॉन्सेप्ट को। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। डेफिनेटली जिन्होंने पॉलिसी बनाई है, वेरियस फैक्टर्स देखे होंगे। पॉलिसी एब्सोल्युटली गलत तो नहीं है, लेकिन इसमें डेफिनेटली कुछ लोगों को इश्यूज आ जाएंगे। जैसे बड़ी अर्ली बच्चे जो हैं वो किंडरगार्टन में चले जाते हैं, तो उनका बड़ा लॉन्ग पीरियड, जेस्टेशन पीरियड बड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो उसमें कुछ टाइम के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, जब तक कि लोगों को इस पॉलिसी पे पूरा एक सिस्टम बन जाता है। तो बच्चे जो डिज़र्व करते हैं उनको प्रॉपर स्कूल्स में एडमिशन डिनाई हो जाएगी, तो उनकी सारी एक साल में फर्स्ट ईयर में कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। इससे भी इम्पॉर्टेंट जो इशू है वो मेरे माइंड में ये है कि जो आज के स्कूल वाले हैं, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेस इन द स्कूल्स, वो बच्चों को कार्टून की तरफ ज़्यादा घुमा रहे हैं, प्ले ग्राउंड की तरफ कम लेके जा रहे हैं। प्ले ग्राउंड एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो बच्चे भी कार्टून ही बनते जा रहे हैं, या उनको मोबाइल की तरफ ले जा रहे हैं, और घर में भी इनकरेज करते हैं। और ये लॉजिक दिया जा रहा है कि कार्टून देखने से, इंग्लिश कार्टून देखने से उनकी इंग्लिश बनेगी, तो इंग्लिश नहीं बनेगी। ऐसी इंग्लिश की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों को जो खेलो इंडिया खेलो है, ये वी शुड कैच देम यंग। जब बच्चा नर्सरी में है, KG में है, अगर आप चाइना का देखते हैं, डेवलप्ड नेशंस का देखते हैं, अमेरिका का देखते हैं, तो 3 साल के बच्चे को स्विमिंग पूल में, 2 साल के, 1.5 साल के, 8 महीने के बच्चे को स्विमिंग पूल में डालते हैं, वो स्विमर्स बनते हैं। या अगर कोई और जो चैम्पियनशिप्स जो लेते हैं, वो सब लोग जो हैं बड़े यंग एज में जाते हैं। हमारे स्कूलों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो ये किंडरगार्टन है वो तो घरों में बना दिए हुए हैं कि अगर मतलब एक कनाल की जगह में 5000 स्क्वायर फीट में 400 बच्चा कैद कर दिया, उनको सांस लेने की भी जगह नहीं मिलती है। तो हमें गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि स्कूल शुड हैव प्रॉपर प्लेग्राउंड्स, स्कूल शुड हैव प्रॉपर डिस्पेंसेशन ऑफ एजुकेशन, और उसमें बच्चों का ओवरऑल जो है वो विकास होना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ लगा दिया जाए ताकि वो स्कूल में टीचर्स की ज़रूरत ना पड़े, घर में भी पेरेंट्स को टाइम ना देना पड़े कि बच्चे को मोबाइल या TV पकड़ा दिया तो बच्चे को छोड़ दिया। और दोबारा मैं कहूँगा कि इस साल में थोड़ी रिलैक्सेशन दे दीजिए, अदरवाइज़ ये पॉलिसी ठीक है। जो 6 इयर्स वाली पॉलिसी है इसमें कोई खराबी नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पॉलिसी है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 आई थी, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसे सख्ती से, मुझे लगता है कि अडॉप्टेशन जो है इसकी वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि अभी स्टेट लेवल पे या UT लेवल पे या जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाई है। उसके लिए मुझे लगता है कि शायद लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोगों को अवेयरनेस होना पड़ेगा। बहुत सी जगहों पे लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल में 6+ के बाद ही डालना है, तो ऐसा नहीं है। आप बच्चे को मेंटली और फिजिकली 6 से पहले प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो एडमिशन क्लास फर्स्ट में है, वहाँ पे मेंशन है क्लास फर्स्ट में 6+ की ही एडमिशन होगी, उससे नीचे नहीं होगी।
देखिए अगर हम लोग अपने संस्कृति में देखें, जब पीछे चले जाएं तो हमने देखा होगा कि किस तरह से गुरुकुल में बच्चे को तैयार किया जाता था, और बच्चा जब फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होता था तब जाके कहीं ना कहीं उसे हम लोग स्कूल में डालते थे। तो क्यों ना उसी पैटर्न पे आज हम लोग उन चीज़ों को अडॉप्ट करें कि एक बच्चा कहीं ना कहीं हम लोग, मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है कि हम लोग बच्चों को एजुकेशन में लेके उसकी परसेंटेज को लेके इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं कि छोटे छोटे बच्चे देखिए, आज नर्सरी का बच्चा जो है उसने भी ट्यूशन लगाई हुई है, फर्स्ट सेकंड के बच्चे के लिए भी हम लोगों ने कोचिंग की व्यवस्था की हुई है, जो कि उसके खेलने के दिन है। तो अगर सेंटर की तरफ से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि स्टार्टिंग के पहले 5 साल तक जो बच्चे को है आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग कीजिए। उसके लिए चाहे वो प्ले बेस्ड स्कूल में जाए, उसमें कोई किसी भी तरह की आप लोगों के लिए प्रतिबंध नहीं है, किसी तरह की रोकथाम नहीं है, लेकिन स्कूल में फर्स्ट क्लास में जो एडमिशन होगी वो 6+ पे ही होगी, और ऐसा ही होना चाहिए। स्टार्टिंग में शायद कुछ लोगों को लगा हो, क्योंकि आज हमें लगता है कि हमारा बच्चा जो है वो जल्दी से जल्दी किसी मुकाम में पहुंचना चाहिए, एजुकेशन जो है जितनी ज़्यादा हो सके, जितनी जल्दी हो सके वो सारी की सारी कवर कर ले। लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट जो देखने को मिल रहा था वो आज की जनरेशन में आप देखिएगा कि किस तरह से बच्चे छोटी एज में ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो प्रॉपर किसी जगह पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमने उनकी जो फिजिकल हेल्थ जो है उसे कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया। बच्चा मेंटली तो स्ट्रांग कर दिया, पर फिजिकली बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, क्योंकि जब उसका टाइम था फिजिकली स्ट्रांग होने का तब हमने उसे समय नहीं दिया। आज के टाइम में बच्चा सुबह जब उठता है तो वो सीधे स्कूल चला जाता है, स्कूल से जब आता है तो कोचिंग सेंटर चला जाता है, कोचिंग सेंटर से जब घर आता है तो घर वाले उसे पढ़ाते हैं, देन उसके बाद वो सो जाता है, सुबह दोबारा से सेम रूटीन में वही काम उसे करना है, और यही उसका थ्रू आउट लाइफ में एक स्पैन बन जाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे की जो लाइफ है वो हम लोगों ने ख़त्म कर दी है। तो एक वेलकम स्टेप है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने रखा है कि बच्चे को 6+ पे ही हम लोग फर्स्ट क्लास में डालें। अभी केंद्रीय विद्यालय जितने भी हैं सेंटर की तरफ से सभी केवीज़ में, सभी स्टेट, सभी यूटीज़ के अंदर, चाहे वो हमारा SCRT है, चाहे वो डाइट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सभी स्कूलों में ये प्रॉपर चेक किया जाए कि जितने भी बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो रही है क्या वो 6+ है कि नहीं है। देखने को ये भी मिलता है कि बच्चे को स्कूल में डालते समय बच्चे की जो एज है लोग ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब आधार कार्ड जो है वो जुड़ा हुआ है, अब वो काम भी नहीं होगा। कोशिश यही कीजिए, और मेरी तरफ से यही है कि अगर हम लोग हो सके बच्चे को प्ले वे में या छोटे किंडरगार्टन में जो नियरेस्ट हमारे स्कूल है वहीं पे डालें। 5 साल तक बच्चा खेले कूदे, फिजिकली मेंटली प्रिपेयर हो जाए, जब वो पढ़ने के लायक हो जाए तो 6+ पे ही हम लोग उसे किसी अच्छे स्कूल में डालें। सुनील जी, आप खुद एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, आप 20 साल से ज़्यादा तजुर्बा आपका इसमें है, मेरे को लगता है मैं शायद कम बोल रहा हूँ। लोग ये भी थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि क्या जो नर्सरी क्लासेस हैं उसमें किसी भी एज का बच्चा जा सकता है? बिल्कुल, आप नर्सरी क्लासेस फर्स्ट से पहले किसी भी एज के बच्चे को आप भेज सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्लास 1 में क्लास फर्स्ट जो है वो 6+ पे शुरू हो। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। कोई भी चीज़ चल रही है तो उसमें चेंज, इम्प्रूवमेंट के लिए चेंज तो लाना ज़रूरी है, चाहे वो एजुकेशन हो, हमारा रहन सहन हो, किसी में भी चेंज इम्प्रूवमेंट के लिए आना चाहिए। बात आपने पूछी से 6 साल के बच्चे की कि 6 साल से कम बच्चे को फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं मिलेगा। पॉजिटिव पॉइंट्स देखें तो ठीक है, एक बच्चे को अपनी ग्रोथ के लिए टाइम मिल जाएगा। अक्सर क्या देखा जाता है, 2-2.5 साल का बच्चा माएँ स्कूल में भेज देती हैं, वो 2-2.5 साल में ही वो इतने स्ट्रेस में आ जाता है, उसका बचपन तो वही, वो बुक्स का बैग उठाया, गए स्कूल, खेल कूद से तो दूर, कहने को तो प्ले वे स्कूल होते हैं, बर्डन तो है बच्चों के लिए। कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी कि बच्चा अब अपने बचपन के 4 साल जी पाएगा, लेकिन जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए थोड़ा सा रहेगा, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल रहेगी। तो एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि ठीक है 6 साल का बच्चा फर्स्ट में लो,
लेकिन कुछ ऐसा रूल फ्रेम हो जाए कि अगर हम 2-2.5 साल के बच्चों को पढ़ने की बजाय मतलब उनको खेल कूद में उनके लिए ऐसे ग्राउंड्स बना दिए जाएं जहां बच्चा अपने फिज़िकली एक्सर्ट करे, थके हारे और अपने अंदर को एक्सपोज करे, वो ज़रूरी है। ठीक है 6 साल से कम बच्चे को फर्स्ट में नहीं जाना चाहिए, बट इस पॉइंट को भी फोकस करिए कि कम से कम 3 साल का बच्चा ग्राउंड तक पहुँचे, वो अपने टैलेंट को बाहर निकाले, ताकि जब वो 6 साल का होके स्कूल में जाए तो टीचर को उसका एक गुण दिखे कि ये बच्चा किस फील्ड में आगे है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जैसा कि हम सब जानते हैं, इस पॉलिसी के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो इन पॉलिसी को हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, इस पॉलिसी का जो गोल है मोदी गवर्नमेंट ने प्रपोज़ की है, अच्छी पॉलिसी है, बिकॉज दिस वाज द नीड ऑफ आवर कि एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे इंडिया में आए। बिकॉज पुरानी एजुकेशन पॉलिसी जो कि अपने टाइम पे बहुत अच्छी रही है 1980s के टाइम की, बट उसको अब रिप्लेसमेंट की ज़रूरत थी। तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, इसका सबसे पहला जो गोल है वो ये है कि ग्रॉस लिटरेसी रेट होना चाहिए कि ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ इंडिया दे शुड बी लिटरेट और उनमें बेसिक न्यूमरेसी एबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, इसमें जो है एज बार का एक कॉन्सेप्ट रखा गया है कि इस समय अब की डेट में इस पॉलिसी के अंडर जो बच्चा है जो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेगा दैट शुड बी एटलीस्ट 6 years ओल्ड, उससे बिलो नहीं होना चाहिए। ये साइकोलॉजिकल हेल्थ को ध्यान में रख के ये प्रोविज़न रखा गया है। बिकॉज पहले क्या होता था कि 4 साल में भी कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं कि 4 या 5 साल में भी बच्चे फर्स्ट क्लास में पेरेंट्स एडमिशन करवा देते थे, जिसका मेरे ओपिनियन से साइकोलॉजिकल ग्रोथ के हिसाब से एक इम्पैक्ट पड़ता है। सो सबके ओपिनियन अलग हो सकते हैं। दूसरा, इस पॉलिसी के जो फीचर्स हैं कि अब तक हमारे पास 10+2 पैटर्न था। इस पॉलिसी के अंडर न्यू पैटर्न है 5+3+3+4, जिसमें जैसे टिपिकल हम लोग 10th करके 12th करते थे फिर कॉलेज में जाते थे, अब वैसा नहीं है। स्प्लिटिंग है, बोर्ड्स पे फोकस नहीं है, वोकेशनल सब्जेक्ट्स और ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस है, सो दैट बच्चा अर्ली स्टेजेस से ही अपने स्किल्स को पहचान सके कि वो कारपेंट्री में अच्छा है, आर्ट्स में अच्छा है। और मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम के चलते हुए अपने बेसिक स्किल्स को पीछे कहीं ना कहीं जॉब सिस्टम के चलते हुए पीछे छोड़ देते थे। जबकि फॉरेन कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो वहाँ पे लोगों के लिए सिर्फ डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, दिस इज़ नॉट द ओनली गोल। दे फोकस ऑन देयर आर्टिस्टिक स्किल्स। अगर कोई आर्ट में अच्छा है तो उसको ही कंटिन्यू करके आज दे आर वेरी गुड ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो आई बिलीव दिस इज़ ऑल्सो अ गुड स्टेप, ताकि बच्चे अर्ली स्टेजेस से ही अपने फीचर्स को, अपने जो स्किल्स को पहचानें और उसको डेवलप करें। मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा डिसीजन है सरकार का, क्योंकि अगर हम फ़ॉरेन में देखें बच्चा 6 year प्लस ही फर्स्ट क्लास में जाया जाता है, जिसके कारण बच्चे का जो थोड़ा माइंड है वो डेवलप हुआ होगा, उसको पता, जैसे कुछ पहले जो पॉलिसी थी वो बच्चे 4 to 5 years में ही फर्स्ट क्लास में डाल दिया जाता था। इवन इस पॉलिसी से ये भी बेनिफिट है हमें कि बच्चा 10th के बाद अपनी मर्ज़ी से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स को ले सकता है, जिससे जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाई गई थी नॉन मेडिकल के लिए PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और मेडिकल के लिए PCB फिजिक्स बायो एंड केमिस्ट्री। तो अब बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है वो अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बना के अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को चुन सकता है। और इवन सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कुछ बच्चे पहले जैसे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में रह जाते थे, उनको डिग्री नहीं मिलती थी। अब गवर्नमेंट ने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के दौरान कि जैसे फर्स्ट ईयर का बच्चा अगर वो आगे सब्जेक्ट या अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करना चाहता, उसको भी उसकी डिग्री फर्स्ट ईयर की मार्क लिस्ट उसको डिग्री के हिसाब से कंसीडर किया जाएगा। ठीक है ये पॉलिसी, ये मेरे हिसाब से पॉलिसी सबसे अच्छी है और ये पहले ही लॉन्च हो जानी चाहिए थी जो अब हो रही है। एज अ मदर मैं इस डिसीजन को बहुत ज़्यादा वेलकम करूँगी। इट इज़ इंडीड अ वेरी वेरी गुड डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज टेंडर ईयर्स में हम लोग बच्चों को इतना ज़्यादा बर्डन कर देते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें मगअप करने के लिए कहते हैं, रट्टे मारने के लिए कहते हैं, जिसका उनको मतलब भी नहीं पता। और ये जो टाइम होता है, जो चाइल्डहुड है, ये जो टेंडर ईयर्स है, ये कभी भी ज़िंदगी में वापस नहीं आती हैं। और आज आपको पता है कि कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए कम से कम 25-26 ईयर्स तक यू हैव टू स्टडी। तो ज़िंदगी भर उन्होंने पढ़ना है, हाफ ऑफ द लाइफ दे आर गोइंग टू स्टडी। तो इतनी क्या हेस्ट है कि बच्चों को हम लोग स्कूल्स में डालें और उनको बर्डन करें।
तो इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन कि 6 years, बिकॉज इवन बच्चों का ब्रेन थोड़ा बेटर डेवलप हो जाता है एंड दे आर ऑन देयर ओन, उनके मोटर स्किल्स बेटर हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल बेटर हो जाती है, उनको कुछ समझ आ जाती है, और तभी हम लोग उनको जो है फर्स्ट ग्रेड में डालें। और ये जो मार्क्स सिस्टम है, जो बच्चों में बायोफिकेशन करना है, और ये जो कम्पिटिटिव वो जो इंस्पिरेशन लानी है, आई थिंक दैट इज़ नॉट वेरी नेसेसरी एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ। लेट देम एन्जॉय, लेट देम लिव देयर लाइफ एंड दे लर्न। ज़िंदगी उनको बहुत कुछ सिखा देगी। इसके दो पहलू हैं, एक अच्छा पहलू भी है और एक जो बच्चे ज़्यादा स्विफ्ट हैं या जो जिनकी डेवलपमेंट प्रोसेस या जिनका माइंड ब्रेन अर्ली डेवलप हो जाता है, जिनमें क्षमता होती है पढ़ने की, उनके लिए प्रेजुडिशियल है। क्योंकि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वो कहती है कि आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर, एजुकेशन केयर, प्रोटेक्शन देनी है आपको। मैं एब्सोल्युटली मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि बच्चों पे जितना प्रेशर स्कूलों द्वारा, वो किंडरगार्टन में ही होते हैं तो उनके बस्ते 2-2, 4-4, 5-5 किलो के होते हैं, जबकि दैट्स नॉट द स्टेज। वो स्टेज है जिस टाइम पर उस बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है, उसका माइंड डेवलप करना है, बिकॉज दैट्स अ बेस्ट फास्टेस्ट टाइम जब आप एक बच्चा प्रॉपर ग्रूम होता है, डेवलपमेंट होती है उसके हर पार्ट की, उसके माइंड की, स्पेशली उसकी कॉग्निटिव फंक्शंस की, उसके थिंकिंग की। लेकिन आप प्रेजुडिस नहीं कर सकते। अब आप देखें, अब परेशानी का आलम बन गया पूरे हिंदुस्तान में। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स भी दुखी हैं, जिनका बच्चा अभी UKG में है और 5 साल का है। अब वो जब वो बड़े बड़े स्कूलों में या कुछ वैसे स्कूलों में जो टोटली गाइडलाइंस गवर्नमेंट के डेयर करते हैं, अब उनके लिए परेशानी पड़ गई है। दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू चूज़ देयर स्कूल एज़ पर देयर ओन विश। अब वो स्कूल वाले कहते हैं जी कोई बात नहीं, 1 साल आप कहीं और पढ़ा लो, फिर हम इनको ले लेंगे। पर कहीं ना कहीं स्टेट को एक, मुझे लगता है कि रिजिड अप्रोच नहीं लेनी पड़ेगी। वो भी बच्चा है जो 2 साल में स्कूल में एंट्री, या तो फिर आप एक काम करें कि जो किंडरगार्टन है, जो प्लेवेज है, वहाँ आप एक एज फिक्स कर दें कि हाँ 3 साल में वहाँ लेना है। जब आप 3 साल में वहाँ नर्सरी में लेंगे, ऑटोमेटिकली LKG UKG 6 साल में आप फर्स्ट में आ जाएंगे। अब प्ले वे वाला 2 साल का बच्चा भी ले लेता है, 1.5 साल का बच्चा भी ले लेता है, तो समहाउ पूरी ओवरऑल रेगुलेशन करनी पड़ेगी, ताकि अल्टीमेटली हित किसका है? अल्टीमेटली हित बच्चे का है, अल्टीमेटली उसका करियर है। तो हमें दोनों तरफ से एक बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। हमें ये भी देखना है कि उनके ऊपर ज़्यादती भी ना हो, उन पे प्रेशर भी ना हो, प्लस उनकी एजुकेशन पे इफेक्ट भी ना हो। हमारे पास जब बच्चे आते थे, वो प्लेवे में हम लोग 2.5 साल का या 3 साल का बच्चा लेते थे। उसके बाद हम लोग 1 साल या 6 महीने रखने के बाद उसको नर्सरी में लेते थे। और हमारे पास जब बच्चा पास आउट होके जाता था तो वो 5+ का ही होता था, जब वो फर्स्ट से, मतलब हमारे स्कूल से निकल के UKG से पास आउट होके जाता था। फर्स्ट क्लास के लिए वो आगे जिस स्कूल में भी एडमिशन लेता था, वो 6 साल का बच्चा ही वहाँ से पास आउट होके जाता था। अब जो गवर्नमेंट ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, तो उसमें ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि लोगों के दिमाग में अब ये जैसे बात चल रही है कि 6 साल का बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा तो हम स्कूल में भेजेंगे। वो सब लोगों को पता होना चाहिए कि उससे पहले भी लोग प्ले वे स्कूल में जो आपके नियर बाय होते हैं, उनमें ही लोग भेजते थे। जब बच्चा पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हो जाता था, तो उस ढंग से वो आगे जब 6 साल का हो जाता था फर्स्ट में, उसको तभी एडमिशन दूसरे स्कूल में दी जाती थी। तो ये तो एक बड़ा ही सराहनीय कदम है कि जो गवर्नमेंट ने उठाया है कि बच्चों को 6 साल का ही होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ बच्चों की जो फिज़िकली और मेंटली जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, कि वो लोगों का कहना, मतलब पेरेंट्स का ये भी होता है कि उनको आप एक साल में 2-2 क्लासेस पास आउट करा दीजिए। जैसे 6 मंथ्स के लिए अगर वो LKG करता है तो 6 मंथ्स के लिए UKG करा दीजिए। बहुत से स्कूल्स में ऐसा चल भी रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को एक बर्डन हो जाता है। तो मेरा तो यही है कि ये बहुत अच्छा एक गवर्नमेंट का कदम है जो उन्होंने उठाया है कि 6+ का ही बच्चा होना चाहिए। प्रोग्राम जनवानी में आज बस इतना ही। टेक वन की तमाम बड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9728253663 पर। मुझे रविशंकर को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। आप बने रहिए टेक वन के साथ। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।